बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तक डिजिटल नेटवर्क के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अतिया कटवाल। तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एक रेस्टोरेंट पे। स्वाद रेस्टोरेंट है। आज इसी हवाले से उनके ओनर हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका कारोबार कैसा चल रहा है, उनकी टेस्ट के हवाले से भी जानेंगे। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले बताइएगा कि आपका कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बस अल्लाह का शुक्र था। अभी ये जो बिलों का बड़ा मसला बना हुआ है, बहुत हमारा जो है कारोबार में इतनी मुतासर हो गए। जो 1,20,000 90,000 बिल आता था, वह अभी हमारा 6 लाख रुपया बिल आ गया है। नाज़रीन, वैसे तो महंगाई के हवाले से अगर बात करते चले तो बहुत बड़े आदमी जो भी हैं वो भी इस टाइम चक्की पीस रहे हैं, ठीक है। गरीब आवाम जो है वो तो उसका तो जीना मुहाल हुआ है, रोडों पे निकली हुई है। और जो ख़ास तौर पे अगर बात करते चले रेस्टोरेंट के हवाले से, जो इनके मालिकान हैं उनके भी बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। वैसे तो आपको पता है बिल इस कदर आ चुके हैं कि गरीब आवाम तो वैसे भी चक्की पीस ही रही है। और ये जो मालिकान हैं इनके तो आप अगर बात करती चलो मैं अगर बिल के हवाले से, तो इनका बिल इनने जैसे बताया है आपको कि 90,000 इनका बिल था और अभी 5 लाख तक बिल इनका आ चुका है। आप जैसे जानते हैं कि वैसे तो गरीब आवाम कोई भी है तो वो छोटा मोटा कारोबार से भी गुजारा कर सकती है, लेकिन ये जो होटल के मालिकान होते हैं इनके आगे रेस्टोरेंट पे जितना स्टाफ होता है, एक बंदा नहीं बल्कि काफ़ी लोग होते हैं, उनके आगे उनका ख़ानदान जो है वो चलता है। इसी हवाले से इनसे आगे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जी, क्या कह रहे हैं? ये बात है, हमारे पास अगर 10 बंदे हैं तो 10 बंदे नहीं हैं, 10 ख़ानदान हमारे साथ चलते हैं। तो कितने हमारे जो होटल के जो दोस्त थे उन्होंने बंद कर दिए हैं, इसलिए कि हमारे एक दोस्त थे उनका गैस का बिल 13 लाख रुपया आया है। तो इसलिए जो है ना वो उन्होंने बंद कर दिया। अब उनके पास 22 बंदे थे, वो 22 बंदे भी बेरोज़गार हो गए। एक होटल ने तकरीबन 50 होटल से ज़्यादा ये रमज़ान में लोगों ने बंद कर दिए हैं कि अभी हमारा ये जो गैस का मसला है ये नहीं हल होता है। ये जो गैस का मसला ये है कि अगर हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं ये उससे भी डबल महंगा पड़ता है। 13,000 रुपये का एक सिलेंडर आता है। अब 2 सिलेंडर होटल में इस्तेमाल होंगे, 2 सिलेंडर तो वो 26,000 रुपया रोज़ का अगर चलेगा तो फिर लोगों को तनख्वाह किधर से देंगे, किराया। अच्छा, आपका टोटल स्टाफ आपके पास कितना है? हमारे पास टोटल 12 बंदे हैं। टोटल 12 बंदे हैं, तो अगर आप अपना होटल बंद कर देते तो उनके साथ साथ उनका भी कारोबार बंद हो जाता? हाँ, उनका भी तो बेरोज़गार हो जाएंगे। फिर अब 2 महीने किसी जगह पे जाएंगे, 10 महीने किसी जगह पे बैठेंगे, कुछ करेंगे। तो हमारा तो इस बिलों की वजह से ये हाल हो गया है कि हम ना कुछ कारोबार कर सकते हैं, ना हम जो है ना कुछ। आपका इस टाइम कितना बिल आया हुआ है? इस टाइम 5,60,000 रुपया बिल है। 5,60,000 पे मैक्सिमम आपका पहले बिल कितना आता था? 80,000 90,000 अगर ज़्यादा आ जाए तो लाख रुपया आता था। और इस दफ़ा ये इतना बिल आपका क्यों आया है? क्या कोई मुख्तलिफ चीज़ें आपने यूज़ की हैं या ऐसे यूनिटें जो है वो बढ़ी जा रही हैं? ये आप चेक कर लें, बिल हमारे पास पड़ा हुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें ये शौर ज़रूर दिया है कि झूठ नहीं किसी से बोलते। ये बिल आप देख लें, हमारे पास यही चक्कर है कि बस ये 1 लाख रुपए की वो हमारे 1,20,000 की वो लगी है गैस, तो ऊपर से वो टैक्स लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, समझ से बाहर है ये। तो आप अपील करना चाहते हैं कि ये जो आपका बिल आया हुआ है गुजारा, आपकी सबसे अपील है, आला फ्रांस से आपकी अपील है कि आप इन बिल को जो है वो कुछ करें इनके बारे में। गरीब आवाम का तो आपको पता है ऑलरेडी, तो आप लोग भी इस महंगाई के दौर में पिसे जा रहे हैं। पिसे जा असल में हम तो ये उम्मीद रख रहे हैं कि शायद ये शहबाज शरीफ साहब तो मरीम नवाज ये कुछ कर सकें। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन हमारी उम्मीदें भी ख़त्म हो गई हैं, इसलिए कि जो भी आता है वो कुर्सी के चक्कर में अवाम को महंगाई के चक्कर में पीस रहा है। उसको ये नहीं पता है कि ये अवाम है तो हम हैं, ये पाकिस्तान है तो हम हैं जी। तो यही नहीं है तो आप किधर कुर्सी पे आप अपनी कुर्सी की लालच से खुदा ये लोगों को इतना चक्की में पीस दिया है। इमरान खान आया, वो कह रहा था मैं नया पाकिस्तान बनाऊँगा, वो भी गया। अब शहबाज शरीफ साहब 16 महीनों में वो लोगों को मुतासर कर दिया है कि बिल्कुल जो है ना, अभी उम्मीद है शायद जो है ना जरदारी साहब ये मिल के कुछ करें, ये उम्मीद है। आपको अभी उम्मीद है कि जो आए हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ उम्मीद, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इसलिए कि बस अल्लाह के आगे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे, तो हमारी जो कौम है ये भी ठीक हो जाए, हमारा मुल्क 100 साल आगे होना चाहिए। आपकी आला हुक्मरान से क्या अपील है?
ये कहते हैं कि ये जो होटल इंडस्ट्री है इसको आप किस हवाले से ख़त्म कर रहे हैं, क्या मसला है इसके ख़त्म करने का, इसका मसला क्या है? आप इसकी रीज़न जानना चाहते हैं कि आखिर इसको क्यों ख़त्म क्यों करना ख़त्म चाहते हैं? करना चाहता है? बस ये मैं जानना चाहता हूँ कि होटल इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी है कि इधर करोड़ों के हिसाब से लोग काम करते हैं, करोड़ों के हिसाब। अनपढ़ आदमी है वो भी काम कर सकता है, जो पढ़ा लिखा है वो भी कर सकता है, कि थोड़ा माजूर है वो एक जगह पे खड़ा होकर। कित इस होटल इंडस्ट्री ने इतनी लोगों की अल्लाह ताला के करम से रोज़ी दी हुई है कि आप इन हुक्मरानों की सोच नहीं है। लेकिन अगर वही इसी तरह बिल बेचते रहेंगे तो हम जो मालकान हैं हम भी भीख मांगने के खाते में आ जाएंगे। इतने इन लोगों ने मतलब परेशान कर दिया। आपके ऐसे हालात आ चुके हैं कि आप लोग भी इस कदर, ज़ाहिर है आप लोग भी इतनी महंगाई जो बढ़ चुकी है, आप लोग भी तंग आ चुके हैं। तो आप अगर इस तरह करेंगे, जो होटल के मलकान है तो बाकी जो आपने अपना स्टाफ रखा हुआ है, अगर आप होटल बंद करते हैं तो ज़ाहिर है उसका भी साथ साथ कारोबार आपका बंद होता है। तो लिहाजा आपकी हुक्मरान जो है हमारे आला, उनसे आपकी अपील है कि आप पे कोई रहम करें। बिल्कुल ये बस ये देखें कि ये दुनिया 4 दिन की है जी, इस दुनिया से चला जाना है, तो कुछ ऐसा काम करके जाएं जो हमारी, हम भी तो अभी बूढ़े हैं, तो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो एहसान बांध रहे हैं कि हमारे किसी अच्छे लोगों ने काम किया था। हम तो वो जनरल अयूब खान के दौर से लेके आज दिन तक वो सलाम करते हैं उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान में 99 तक बनाया, उसके बाद कुछ भी नहीं बनाया। उसके बाद इन लोगों ने खाया है, बनाया कुछ भी नहीं। तो ये इसीलिए हमारा पाकिस्तान 500 साल पीछे चला गया है। मैं कोई इतना छोटा नहीं हूँ, मेरी 44 उम्र है, 54 साल मेरी उम्र है। ठीक है। लेकिन ये आप देखें ना कि महंगाई का इतना बुरान पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है जो इन सालों में आप देख रहे हैं। और इन सालों में देख रहा हूँ। और भाई आगे भी यही कि अगर इसी तरह महंगाई रही तो लोग, एक तो इधर देखें ना चोरियाँ इतनी होती हैं कि गली में आप गुजर नहीं सकते जी, जीना हराम हो गया। हमारे अपने बच्चे हैं, और किसी के 2-3 बच्चे हैं जिनके मोबाइल चले गए, गली में पिस्तौल रख के लोग लेके जाते हैं। अब कहाँ जाएं, किधर जाएं? जी, खुद का शिक तो हराम है ना। जी, आपकी सारी गुफ्तगू में सुनी, इंशाल्लाह आगे भी आगे चल के बात करते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।